कैनेडियन गवर्नमेंट है वो जो पीआर के पाथवेज है उसको स्टॉप करती जा रही है। रिसेंटली जो ड्रॉ आया था एक्सप्रेस एंट्री का वो आया था, इसमें 777 चाहिए, आपकी एज 30 के अंडर होनी चाहिए। कौन सी जॉब्स ऐसी है, कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें आप अभी पीआर लेने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है। तो वेलकम बैक गाइस, बहुत महीनों के बाद ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर। गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की गाड़ी है, लेकिन इसका थोड़ा ऊपर से लाइटिंग का सिस्टम अच्छा है, बार से बार बना नहीं सकता हूँ, इसलिए गाड़ी के अंदर बना रहा हूँ। तो इंडिया में गया, व्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन अब फिर से चालू करते हैं व्लॉग बनाना, इन्फॉर्मेशन देना। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो जो लोग इस समय कनाडा में वर्क परमिट के एंडिंग में है, यानी कि जिनका वर्क परमिट इस साल खत्म होने वाला है या फिर आने वाले 1 या 2 साल के अंदर खत्म होने वाला है, उन सभी लोग को इस समय टेंशन हो रही होगी इस चीज की कि भाई कनाडा में हम किस तरीके से पक्के होंगे, कनाडा में हम किस तरीके से अपना पीआर कार्ड लेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है, आपने न्यूज देखी है, तो आपको सबको आइडिया होगा कि इस टाइम पे जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो जो पीआर के पाथवेज है उसको स्टॉप करती जा रही है, नैरो करती जा रही है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ की तरफ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की ड्रॉ की बात करें, तो रिसेंटली जो ड्रॉ आया था एक्सप्रेस एंट्री का वो आया था 549 जनरल कैटेगरी में। तो 549 का जो स्कोर है वो भाई एक ऐसा स्कोर है ना जो इस समय बहुत लोगों का नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको मतलब समझ लीजिए आईएल्स में 777 चाहिए, आपकी एज 30 के अंडर होनी चाहिए, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस इंडिया का भी होना चाहिए, कनाडा का भी होना चाहिए। उसके बाद जाके आप कहीं इसके आजू बाजू में जाके मैच करते हो, यानी कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मेरे केस में जो मेरा सीआरएस स्कोर है वो भी कुछ हो रहा है 460 462 समथिंग, ठीक है। मेरा 1 साल का यहाँ पे फाइनेंस की फील्ड में नॉक का मॉर्गेज सेक्टर का एक्सपीरियंस था। लेकिन बात ऐसी है कि भाई 460 के सीआरएस स्कोर में इस टाइम पे मैं जनरल कैटेगरी में अगर बैठा रहूंगा तो मेरे पास जो 2 साल का वर्क परमिट बचा है वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि 1 साल अगर मैं और काम करूंगा तो 13 या 14 पॉइंट मेरे और बढ़ेंगे, उतना कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है अगर मैं पूरे के पूरे 3 साल भी अगर कनाडा में काम करता हूँ। तो बात यही है कि जो लोग मेरी तरह जनरल कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो उनको भाई अभी टाइम रहते अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में अभी 2 साल है, तो फिर मैंने तुरंत ही जो मेरी जॉब है इंडिया जाने से पहले मैंने रिजाइन कर दिया था। वो व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किया है, एडिट वेट करना बाकी है, तो वो भी कर दूंगा अपलोड। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी एग्जैक्ट 1 साल जैसे मेरा खत्म हुआ था, और प्लस मैं 3 साल से कनाडा में था, तो भाई इंडिया भी जाने का था। तो 2 महीने इंडिया में घूमा, ठीक है। छुट्टी कोई देता नहीं है यहाँ पे 2 महीने की, 2 वीक की छुट्टी लेने के लिए भी बहुत पैर पड़ने पड़ते हैं एम्प्लॉयर्स के। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट इस मौके का फायदा उठाते हैं। 1 साल हो चुका है, पीआर के पॉइंट्स वैसे भी हो नहीं रहे हैं, नौकरी छोड़ो, इंडिया जाओ, फिर यहाँ आओ और फिर डायरेक्टली वैसी जॉब करो जिस जॉब से हमको पीआर मिल सके। तो बस वीडियो को फटाफट से मेन मुद्दे पे लेके आते हैं कि कौन सी जॉब्स ऐसी है, कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें आप अभी पीआर लेने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की ही। तो एक्सप्रेस एंट्री में जनरल कैटेगरी का जो ड्रॉ है वो है 549 का, तो उसमें तो भाई साहब एलिजिबल होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो उसको हटाओ लिस्ट में से। अब दूसरा क्या काम है, दूसरा यहाँ पे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ करके गवर्नमेंट ने चालू किया एक प्रोग्राम, ठीक है। उसके अंदर कुछ कैटेगरी है, जैसे कि पहली है फ्रेंच, दूसरी है स्टेम, तीसरी है हेल्थ, फिर है ट्रांसपोर्ट, फिर है एग्रीकल्चर और फिर है ट्रेड। तो ऐसी 6 कैटेगरीज हैं। इस 6 कैटेगरीज में से मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि क्या सीन है। भाई अगर आपको फ्रेंच आती है, ठीक है, अगर आपको अच्छी खासी फ्रेंच आती है, जो उनका लेवल होता है B2 B1 जो भी रहता है, अगर वो लेवल की अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप फ्रेंच कैटेगरी में अपनी फाइल लगा सकते हो। और फ्रेंच कैटेगरी के जो ड्रॉ है, जो सीआरएस स्कोर है, बहुत ईजी है, 386 390 समथिंग है। यानी कि आप फाइल लगाओगे, फ्रेंच का ड्रॉ आएगा तो आपको तुरंत ही ITA यानी कि इन्विटेशन टू अप्लाई पीआर आ जाएगा। तो सबसे इजीएस्ट वे है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट वे भी है, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंच सीखना इजी उन लोगों के लिए है जो फास्ट लर्नर्स है, और उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पे स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं, या तो स्टूडेंट है या उनका वर्क परमिट है बस चालू ही हुआ है। लेकिन फ्रेंच सीखना उन लोगों को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर सकता जिनका मतलब आप समझ लीजिए कि वर्क परमिट खत्म होने वाला है, या फिर जो मतलब पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही एकदम नई लैंग्वेज सीखने में उनका ग्रास्पिंग पावर 0 है, ठीक है। तो हाँ, ये है, फ्रेंच आती है तो आप जल्द से जल्द पीआर हो सकते हो। इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड आई रियली वांट टू मोटिवेट यू कि अगर आप सीखोगे तो बहुत अच्छी बात है, सीख सकते हो तो उसको सीखो, और फ्रेंच सीख के फिर अपनी डायरेक्ट जो पीआर की पॉसिबिलिटी है ऑन्टेरियो में बैठे बैठे बढ़ा दो। दूसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है स्टेम। अब स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और शायद मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो ड्रॉ आया था वो भी कुछ अभी कल परसों ही आया था। उसका ड्रॉ का था जो सीआरएस स्कोर वो था 491। अब इसमें कौन सी तरीके की जॉब्स एलिजिबल है, तो वो मैंने यहाँ लिस्ट दे रखी है। यहाँ एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में जो भी जॉब्स है वो सारी की सारी जॉब्स इसमें आती है स्टेम कैटेगरी में। तो अगर आप इनमें से कोई एक जॉब लेने में सिक्योर होते हो, और अगर आपका स्कोर 491 हो सकता है आज के हिसाब से, तो फिर ये आपके लिए है। लेकिन मेरे हिसाब से तो स्टेम का भी जो ड्रॉ है 491 का, वो इट्स नॉट ईजी, ठीक है। वो कोई पीस ऑफ केक नहीं है, 491 भी भाई बहुत ज़्यादा स्कोर है। तो हाँ, स्टेम वालों का तो ये सीन है। दूसरा आता है हेल्थ सेक्टर।
अब हेल्थ सेक्टर के अंदर जॉब आती है, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट और पता नहीं कितनी सारी, वो बाजू में आप देख सकते हो, ये सारी फील्ड्स की है, ये सारी जॉब्स है। तो अगर आप ये सारी जॉब लेने में आप खुद को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, ये सारी जॉब ले सकते हो। तो हेल्थ का जहां तक मुझे नॉलेज है, मैंने अभी चेक नहीं किया है, लेकिन 422 का रिसेंटली एक स्कोर आया था CRS का। तो 422 का बहुत अच्छा स्कोर है। मान लीजिए अगर आपने इंडिया में बैचलर्स डिग्री कर रखी है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जॉब चालू करनी है, ठीक है। 1 साल अपना काम करो, फाइल पुल में लगाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि फिर से जो स्कोर है वो 422 430 समथिंग आए, ठीक है। मिनिमम 6 6.5 बैंड की अगर IELTS भी अगर आपकी आती है ना, गुड टू गो, आपका इसमें इन्विटेशन आने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक हेल्थ सेक्टर है। अब इसमें जॉब कैसे लेनी है वो तो भाई है ही बहुत बड़ा पंगा। मैं खुद जाना चाहता हूँ इसमें, लेकिन अब मैं फाइनेंस और मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, सेल्स वाला बंदा हूँ। इस फील्ड में कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ना मेरे पास इसकी डिग्री है, ना मेरे पास इसका कोई लाइसेंस है। तो देखते हैं क्या चलता है। दूसरी फिर ऑक्यूपेशन आती है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में ये कुछ जॉब्स है, और एग्रीकल्चर में अगर ये जॉब्स आप लेने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हो, एलिजिबल कर सकते हो, तो अगर आप ये जॉब्स लोगे तो एग्रीकल्चर में आपकी फाइल लग सकती है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में। और अगर एग्रीकल्चर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आपकी फाइल लगेगी तो ये CRS स्कोर है जो आया था, जिसमें आप अपना PR ले सकते हो। उसके बाद जो आता है वो आता है ट्रेड ऑक्यूपेंट्स, जैसे कि प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियंस है, बाकी की यहाँ लिखी हुई है। ये सब में से अगर कोई एक में आप जॉब ले सकते हो, तो उसका जो CRS स्कोर है वो ये है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में एडिट करके डालूंगा, मुझे मुंह पे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, कि कितना है, इसलिए बस मैं ये करके आपको बता रहा हूँ। तो उसमें फिर ये सीन है, ये सब ट्रेड ऑक्यूपेंट्स में आता है। अब इसके बाद आता है अपना ट्रांसपोर्ट, ट्रक ड्राइवर हो गया, फिर उसमें मैनेजर हो गया। तो ये सारे एग्जैक्टली उसके जॉब रोल्स है। अगर मतलब जॉब का टाइटल है वो ये है। तो ये जॉब टाइटल्स की अगर आप जॉब लेने में खुद को एलिजिबल करवा सकते हो, तो ये CRS स्कोर आया था 430 431 समथिंग। तो ये बहुत कम है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अगर एंट्री मारते हो तो PR मिलने की जो पॉसिबिलिटी है उसको आप काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी बेस्ड ट्रक के अंदर। तो स्टेम हो गया, फ्रेंच हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और ट्रेड हो गया। तो ये 6 कैटेगरीज है, ठीक है। तो एक्सप्रेस एंट्री में अगर PR लेना चाहते हो तो फ्रेंच सबसे बेस्ट है। सीखना कैसे है वो आपको देखना है। उसके अलावा स्टेम नहीं, अगर पढ़ाई फ्रेंच नहीं सीखनी है तो फिर ये 5 स्ट्रीम्स है जिसमें आप एक्सप्रेस एंट्री में कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में अपनी PR की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हो। अभी जो लिंक है, ये जो वेबसाइट का लिंक जहाँ पे आप एक्जैक्टली जाके क्लिक कर सकते हो कौन सी कैटेगरी है, उस कौन सी कैटेगरी में कौन से जॉब अवेलेबल है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे क्लिक करो और चेक करो। और उसी के साथ ये जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि जो रिसेंट ड्रॉ आया था IRCC का, जनरल का 549 का, फिर अपना स्टेम का 491 का, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखी है। तो ये 2 लिंक ही दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। ज्यादा डिटेल इस वीडियो को बना नहीं रहा हूँ, पहली वीडियो है, इमिग्रेशन की एक्सपर्टीज मेरे अंदर है नहीं, तो जहां से थोड़ा बहुत रील बना के लोगों से जिनका PR आया है, कभी कोई इमिग्रेशन लॉयर को पूछ के जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको दे सकता हूँ दे रहा हूँ। तो बेसिकली अभी हम दोनों एक ही बोट में बैठे हैं, दोनों को फास्ट PR चाहिए, ठीक है। और बाकी जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो देखो ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इस टाइम पे कनाडा में है, राइट। बिकॉज आप आओगे, आप स्टूडेंट वीजा पे आओगे, आप 2 साल यहाँ पढ़ाई करोगे या फिर 1 साल पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपको फिर 3 साल का या 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो होंगे हमको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जब मैं आया था ना भाई, तो उस टाइम पे तो TR to PR था भाई, 380 390 का CRS स्कोर, यानी कि 12th वालों का भी इतना CRS स्कोर रहा। राइट है, फाइल पुल में डालो और TR to PR में PR ले लो। TR to PR का मतलब ये था कि भाई टेम्पररी रेसिडेंट से परमानेंट रेसिडेंट, पक्के वाले कनाडा के रेसिडेंट। तो इतना ईजी था। तो हमारे टाइम में तो बहुत चिल आउट था, लेकिन तब हम स्टूडेंट थे। लेकिन अब हम वर्क परमिट पाए हैं तो सिचुएशन थोड़ी नहीं बिल्कुल ही अलग कर दी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए तो कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ कि आप आओगे यहाँ पढ़ाई करोगे उसके बाद क्या होगा। लेकिन हाँ, कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आप अभी कनाडा आने का सोच रहे हो और यहाँ कनाडा आने के बाद ज्यादा आपको PR ही करना है कि मतलब जल्द से जल्द PR चाहिए, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई PNP प्रोविंस में जाओ, एटलांटिक्स प्रोविंस में जाओ, यहाँ पे जाके अपनी स्टडीज को खत्म करो। क्योंकि अगर वहाँ पे जाके आप अपनी स्टडीज को खत्म करते हो तो आपको गवर्नमेंट वहाँ की वो प्रोविंस की प्रायोरिटी देती है PR देने के लिए, लाइक PNP देने के लिए। PNP देंगे तो 600 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, फिर कोई भी CRS कोड चढ़ रहा हो आपको तो सीधा PR मिलने वाला है। लेकिन वहां पे फिर ये दिक्कत होती है स्टूडेंट लाइफ में, जॉब मिलने में तकलीफ आती है। वेदर इज वेरी चैलेंजिंग। मैं भी नोवा स्कॉशिया में मूव होने का कब से सोच रहा हूँ, लेकिन सोचे ही जा रहा हूँ। वहाँ मूव होने की इच्छा इसलिए खत्म हुई पड़ी है क्योंकि वहाँ का वेदर चैलेंजिंग है, प्लस जो CN टावर है वो वहाँ दिखेगा नहीं। यहाँ से 2-3 घंटे में गाड़ी में बैठ के, दोस्त की गाड़ी में बैठ के नाइग्रा फॉल जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। तो वो सारी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। प्लस एट द सेम टाइम वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेंट चीपर है। मेरा दोस्त है वो वहाँ पे प्राइवेट रूम का 700-800 खर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पे भी इतना ही है, 700-800 है ब्रैम्पटन में, ओंटारियो में, स्कार्बरो में। तो मतलब सब मुंह उठा के भी उधर ही जा रहे हैं, इसलिए वहाँ थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गया है। तो मैं आपको लास्ट में यही सजेस्ट करूंगा
कि सब कुछ खुद सर्च करो, किसी एजेंट या लॉयर के चक्कर में जल्दी मत पड़ो, बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल है IRCTC की वेबसाइट पे। क्योंकि अगर आप लॉयर के पास जाओगे, किसी एजेंट के पास जाओगे, तो फिर वो घुमा फिरा के आपको अपना जो उसका जो चीज़ है वो सेल करेगा, चाहे LMI हो, चाहे जॉब ऑफर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इसलिए खुद से जितना हो सके स्टडी करो, क्योंकि किसी के पास जाओगे तो भाई उसका तो बिजनेस है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो आपको बेचेगा ही, अपनी सर्विस, कोई कुछ भी, लाइक समझने वाले समझ गए हैं। बाकी अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मैं क्या करूंगा, एक सीरीज चालू कर दूंगा जिसमें मैं आपको फिर बताऊंगा जितना नॉलेज मुझे हो, क्योंकि अभी मैं PR लेने के चक्कर में पड़ा हूँ, ठीक है। मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी व्हाइट कॉलर करियर वाली फील्ड वाली मेरे को जॉब भी मिल गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को चाहिए हेल्थ वाले बंदे, उनको वो 422 में दे रहे। हम बैंकिंग के फील्ड के थे, मॉर्गेज सेक्टर, रेमिक का लाइसेंस लिया था, रियल एस्टेट मॉर्गेज इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, पर कोई मीनिंग ही नहीं है साला वो करने का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी वो नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कैटेगरी बेस्ड जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए OINP, तो उनको वैसी जॉब्स करके दिखानी पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ट्रक चलानी आती है तो 430 के CR स्कोर पे आप PR ले सकते हो। आपके पास बैंकिंग की क्लास 1 अधिकारी की जॉब है तो कोई मीनिंग ही नहीं है उस चीज का, क्योंकि उनको भाई उनको देना है ट्रक ड्राइवर को। तो फिर ट्रक ड्राइवर बनो, या फिर स्ट्रेट में जाओ, स्टेम में जाओ, फ्रेंच सीखो, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो आज का तो भाई यही सिनेरियो है। तो फॉलो कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम में ज्यादातर रील्स बनाता हूँ तो फॉलो दिमाग में है, लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और जरा ग्रो करते हैं इस पूरी PR की जर्नी को, इस PR की पूरी सीरीज को। और थोड़ा थोड़ा आपको समझाने के टाइम पे मेरे को भी समझ पड़ता है, क्योंकि मैं अभी ये सारी की सारी जो चीजें हैं खुद समझ ही रहा हूँ। तो तुरंत वीडियो बनाऊंगा जैसे तैसे, और सपोर्ट करना। कोई माइक वाइक का यूज नहीं कर रहा हूँ, किसी की गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। बारिश हो रही है, क्योंकि अभी राइट अवे मेरी बात हुई थी दोस्त से और उसको PR आ गया है, तो काफी इन्फॉर्मेशन थी। तो जैसी इन्फॉर्मेशन ली, मैंने कहा दिमाग से निकल ना जाए, पहले वीडियो बना दो ताकि आपको भी मिल जाए, और कभी कभी मुझे भी लेनी हो तो फिर मैं भी बाकी वीडियो को देख के ले सकूँ। तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में तो काफी चिट्ठे के चिट्ठे लिख रहा हूँ मैं, उसको ढंग से पढ़ना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस। वीडियो बंद कर ही दी थी तो थोड़ा बाहर आया वेदर दिखाने के लिए आपको। इस टाइम पे थोड़ी बहुत बारिश अभी रुक गई है, लेकिन यही है भाई कनाडा का वेदर। यहाँ पे ऐसा रहता है एकदम, कभी बर्फ़ गिर जाती है, मुंह से तो भाप निकलती ही रहती है। बाकी ये फ्रेंड की गाड़ी है, खतरनाक गाड़ी ले रखी है भाई ने। ये भाई साहब वर्क परमिट पे आए हैं, 40-50 हज़ार डॉलर की नवी पेटी पे गाड़ी है, और यहाँ से ठोक भी दी है उसने। तो मैंने बोला चलो अपने काम आ रही है व्लॉग बनाने के लिए। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।